हेलो एवरीवन, दिस इज़ सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट स्कूल। जैसे कि पता है कि कल की जो क्लास थी उसमें हमने ये जो थर्ड चैप्टर है, आपका जो थर्ड यूनिट है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये स्टार्ट कर लिया था। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के पीछे वो हमने देखा था और उसके साथ ही एक्सरसाइज नंबर 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड जो क्वेश्चन है वो भी आज हम देख लेते हैं, इसको भी आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो जैसे कि कल का प्रोसेस हमने कल जो क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है जिसमें जो प्रोसेस हमने अप्लाई किया था, सेम वैसे ही क्वेश्चन सेकंड और थर्ड भी पूछे गए हैं। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। एक कोच है, क्रिकेट टीम का एक कोच है जिसने कि 3 बैट और 6 बॉल खरीदे, कितने रुपए में? 3900 में। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि 3 बैट और 6 बॉल, ये सारी चीज़ें मिला के जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है? 3900 आ रही है। यानी कि अगर आपके पास, मान लीजिए आप 2 टॉफ़ी है और आपके पास 2 या 3 चॉकलेट है, तो टोटल कॉस्ट अगर मान लेते हैं इसकी आ रही है 20 रुपीज़, तो 20 रुपीज़ आ रही है। तो इसका मतलब अगर आप क्या करोगे, 2 टॉफ़ी प्लस 3 चॉकलेट इज़ इक्वल टू 20 रुपीज़, जहाँ पे टी क्या है? कॉस्ट है किसकी? टॉफ़ी की। एक टॉफ़ी की कॉस्ट है और सी जो है वो क्या है? एक चॉकलेट की कॉस्ट है। तो इस तरीके से लिखेंगे। सेम यही चीज़ यहाँ पे भी हम लिखने वाले हैं। यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन में अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, मान लेते हैं जो बैट की कॉस्ट है, बैट की कॉस्ट है वो कितनी है? X रुपीज़ है, ठीक है। और जो बॉल की कॉस्ट है, बॉल की कॉस्ट है वो कितनी है? Y रुपीज़। ये हमने मान लिया। कॉस्ट ऑफ बैट इज इक्वल टू X रुपीज़ और बॉल की जो कॉस्ट है वो कितनी है? Y रुपीज़ है। अब यहाँ पे 3 बैट और 6 बॉल, यानी कि अब आप इसको क्या लिख सकते हो? 3 बैट, बैट क्या है? बैट की कॉस्ट X है, प्लस उसके बाद बोल रहा है 6 बॉल, 6 बॉल मतलब Y, और ये टोटल कितना बना रहे हैं? 3900 बना रहे हैं। ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने लीनियर इक्वेशन को लिखा है। ये क्या है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। ये पहली कंडीशन है। अब सेकंड कंडीशन अगर आप देखो बुक में तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेटर she buys another bat and 3 more balls for the same kind for ₹1300। मतलब सेम तरीके की बॉल है, सेम तरीके की बैट है, और कितनी कितनी इसने खरीदी है? एक बैट है, एक बैट मतलब आप यहाँ पे देखो, एक बैट की कॉस्ट क्या है? X है, प्लस 3 बॉल है, 3 बॉल मतलब 3Y, और कितने की है ये? 1300 की, 1300 की। अब हमारे पास क्या है? ये 2 इक्वेशन मिल गई है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप 3 कॉमन ले लो तो X प्लस 2Y इज इक्वल टू 3900, X प्लस 2Y इज इक्वल टू 3900 डिवाइड बाई 3, X प्लस 2Y, जब आप इसको काटोगे यू विल गेट 1300। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना होता है? अब इक्वेशन जब मिल गई है तो हमें क्या करना होता है? लीनियर इक्वेशन है, हमें इसको ग्राफ पे अगर रिप्रेजेंट करना है तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यहाँ पे 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होगी, XY और फिर दूसरी XY की वैल्यू, मतलब एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन कब ड्रॉ होगी? जब हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट होंगे। इसी तरीके से यहाँ पे भी 2 वैल्यूज़ हमें निकालनी होगी और XY की यहाँ पे भी 2 वैल्यूज़ हमें पुट करनी होगी। तो देखते हैं इसको। अब यहाँ पे आप क्या करो, सिंपली मान लो ये X है, ये Y है। अब वैल्यूज़ रखनी है। वैल्यूज़ अब आपके ऊपर है कि आप क्या वैल्यू रखना चाहते हैं। मान लेते हैं x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0। x जब आप 0 रखोगे तो 2y जो है, 2y क्या होगा? 1300 हो जाएगा। तो 2y इज इक्वल टू 1300 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या निकलेगी?
1300/2 यानी कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी 650। पहली वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई, मतलब x हमने क्या रखा 0 और y की वैल्यू हमें मिल गई 650। अब हम क्या करते हैं, x की कोई और वैल्यू रख के देखते हैं। x की कोई और वैल्यू रखते हैं, मान लेते हैं पुट x इज इक्वल टू 100। x की वैल्यू जब हम 100 रखेंगे इस इक्वेशन में तो 100 प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, यानी कि 2y इज इक्वल टू 1300 माइनस 100, यानी कि 2y हो जाएगा किसके बराबर 1200 के बराबर हो जाएगा, और y इज इक्वल टू 1200 डिवाइड बाई 2 यानी कि ये हो जाएगा 600 के बराबर। तो यानी कि जो सेकेंड वैल्यू है x की वैल्यू क्या है 100 है, और यहाँ पे x की वैल्यू 100 रखने पे y की वैल्यू 600 आ रही है। तो ये तो पहली इक्वेशन को लेके हमने देख लिया। अब जो सेकेंड इक्वेशन है 1x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसी तरीके से x y की वैल्यू निकालनी होगी। इसमें भी हमें क्या करना होगा, x y की वैल्यू निकालनी होगी। तो यहाँ पे 1x है, इसका मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पे 1x मतलब x, 1x मतलब x। अब देखते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पुट x इज इक्वल टू, अगर एक चीज़ आप देखो x की वैल्यू आप 0 भी रख सकते हो, x की वैल्यू लेकिन अगर 0 रखोगे तो 3y इज इक्वल टू 1300, यानी कि 1300 डिवाइड बाई 3 ये y की वैल्यू आएगी। अब इसको आप काटोगे तो ये पॉइंट पे आएगा, तो पॉइंट पे थोड़ा सा ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं प्लॉट कर सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसी वैल्यूज़ लेंगे जिससे कि थोड़ा ग्राफ हमारा इजी तरीके से हम उसको प्लॉट कर सकें। मान लेते हैं x की वैल्यू अगर आप 100 रखो, यहाँ पे x की वैल्यू 100 रखो तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, यानी कि 3y इज इक्वल टू 1300 माइनस 100 हो जाएगा, तो 3y इज इक्वल टू 1200, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1200 डिवाइड बाई 3, यानी कि y इज इक्वल टू 400, यानी x की वैल्यू 100 रखने पे y की वैल्यू क्या आ रही है 400 आ रही है। यहाँ पे इस तरीके से बना देते हैं, जहाँ पे जैसे कि हमने पहले किया हुआ है फर्स्ट केस में, दिस इज x, दिस इज y। x की वैल्यू हमने रखी 100 और y की वैल्यू मिल रही है 400। अब एक बात बताओ, अब दूसरी वैल्यू भी तो निकालनी है, दूसरी वैल्यू भी निकालनी है। अब नेक्स्ट केस में हम फिर से एक कुछ मान लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 400 रख के देख लेते हैं। जब x की वैल्यू आप 400 रखोगे इस इक्वेशन में तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको 400 प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, यानी कि 3y इज इक्वल टू 1300 माइनस 400, y इज इक्वल टू 1300 माइनस 400 इज 900, और y की वैल्यू क्या मिलेगी 900 बाई 3। जब आप इसको काटोगे यू विल गेट y इज इक्वल टू 300, y की वैल्यू क्या मिलेगी 300, यानी कि x की वैल्यू 400 रखने पे आपको y की वैल्यू 300 मिल रही है। अब आपके पास ये पॉइंट्स मिल गए हैं, x y की वैल्यूज़ मिल गई हैं। अब आप क्या करोगे, इसको ग्राफ पे शो करना है। यहाँ पे जो एल्जेब्रिकली और ग्राफिक जियोमेट्रिकली जो ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है, जियोमेट्रिक के तरीके से ड्रॉ करने का मतलब ग्राफिक पे शो करना, मतलब ग्राफ पे शो करना, ग्राफिकली शो करना ही होता है। तो ये तो इक्वेशंस जो निकली हैं वो एल्जेब्रिक इक्वेशन निकली हैं, 1 और 2 जो है एल्जेब्रिक इक्वेशन है। अब इसको जब ड्रॉ करना होगा तो आप किस तरीके से ड्रॉ करोगे ये भी देख लेते हैं। ये आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलिए अब क्या करना है, बाकी चीज़ें तो हमने निकाल ली है, ग्राफ पे बस प्लॉट करना रह गया है। अब ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, इधर x होता है, इधर x डैश कर लो या माइनस का x कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस का x मतलब इसलिए कई बार लिखा जाता है क्योंकि इधर क्या है नेगेटिव है, इधर नेगेटिव चीज़ आती है, तो आप x डैश से भी डिनोट कर सकते हो। ये y है, ये y डैश है। अब क्या करना है, x की वैल्यू प्लॉट करना है। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 650, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 650। तो आप सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ देखो, 0 यहाँ पे मान लो, 100 की यूनिट मान लो, ये 200, 300, 400, 500, 600,
ठीक है, 600 तक ही मैक्सिमम चाहिए हमें। इधर क्या है, माइनस का है सारा, -100, -200, -300, इस तरीके से जाएगा। लेकिन आपके पास कोई माइनस की नेगेटिव वैल्यू नहीं है। आप देखो x5 में कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही है क्या? कहीं पे भी कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो हम नेगेटिव ज़्यादा लिखेंगे नहीं, हम पॉजिटिव साइड को ही लेके चलेंगे। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 100, 200, 300, 400, 500 और ये 600। अब हमें करना क्या है, करना हमें ये है कि 0 और 650, x पे आप 0 चलो और y पे 650, 650 मतलब यहाँ पे कुछ होगा, ये 700 के और 600 के बीच में होगा, सेंटर में होगा 650, 650 कितना होता है, 600-700 के बीच में ही होगा। ये एक पॉइंट मिल गया, या इसे हम ब्लू कलर से शो कर देते हैं, ये एक पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, अब x की वैल्यू 100 ली है और y की वैल्यू यहाँ पे 600 आ रही है। x की वैल्यू 100 लेने पे जो y की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 600 आ रही है। मतलब यहाँ पे कुछ, ये ऐसे ही 600 इधर से 100, मतलब ये चीज़। अब हमें क्या करना है, हम इस चीज़ को क्या करेंगे, स्केल लेंगे और स्केल से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और इसके ऊपर इसकी जो इक्वेशन है, इक्वेशन आपको यहाँ पे क्या मिली थी, इक्वेशन जो थी वो 3x + 6y, 3x + 6y इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू थी 3900, 3900, या फिर आप चाहो तो 3 कॉमन लेके बाद में जो इक्वेशन नंबर 1 आई थी वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सेकंड यहाँ पे जहाँ, या ये जो है, ये हमने सेकंड इक्वेशन से जो चीज़ निकाली थी उसको भी देख लेते हैं। x की वैल्यू 100 रखने पे y की वैल्यू 400 आ रही है, x की वैल्यू 100 रखने पे y की वैल्यू 400 आ रही है, x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 400, मतलब ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा। अब x की वैल्यू 400, y की वैल्यू 300, x की वैल्यू 400, y की वैल्यू 300, कुछ इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, फिर से वही काम करना है, इन दोनों पॉइंट्स को अब जोड़ देंगे हम। इन दोनों पॉइंट्स को हमने क्या किया, जोड़ दिया। और ये जो इसकी इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है इसकी, x + 3y, x + 3y इज इक्वल टू 1300। आप चाहो तो इसको एरो से भी दिखा सकते हो इस तरीके से। ठीक है, इसको क्या कर सकते हो, एरो से भी दिखा सकते हो। तो ये क्या है, ये एक ड्रॉ करने का तरीका हो गया। आप x y की वैल्यू, मैंने पहले ही बताया था, आप x की वैल्यू कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, बस ध्यान ये देना कि ज़्यादा टिपिकल वैल्यू ना आए, सिंपल सी वैल्यू आए जिससे कि आपको ग्राफ प्लॉट करने में ईजी हो। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका कैसे ड्रॉ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि थर्ड क्वेश्चन है। वैसे 2 क्वेश्चन जब हो गए हैं, थर्ड क्वेश्चन में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं इसको। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। अब यहाँ पे बैट बॉल दिया था, थर्ड केस में क्या दिया है, एप्पल और ग्रेप्स दिया है। तो एप्पल की कॉस्ट क्या है, मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ एप्पल कितनी, x मान लेते हैं, x रुपीज़, और ग्रेप की कॉस्ट y रुपीज़ हमने मान ली। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 kg एप्पल, 2 kg एप्पल, एप्पल मतलब x, एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, 1 kg ऑफ ग्रेप्स कितना है टोटल, 160 रुपीज़ बना रहा है। ठीक है, 160 रुपीज़ है। आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। मतलब 4 किलो एप्पल है, 4 kg एप्पल मतलब x, प्लस उसके बाद बोल रहा है 2 kg ऑफ ग्रेप, 2 kg ऑफ ग्रेप मतलब y, और इसकी कॉस्ट आ रही है 300, इसकी कॉस्ट आ रही है 300। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इक्वेशन नंबर 2 में आप थोड़ा सा कॉमन ले सकते हो, अगर 2 कॉमन ले लो तो यहाँ पे 2x + y इज इक्वल टू 300 होगा, और यहाँ पे 2x + y इज इक्वल टू 300, ये 2 जो है वो यहाँ चला आएगा, 2x + y इज इक्वल टू
150। ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। 1y यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो, 2x + y = 160। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब क्या करना है आपको, फिर से वही प्रोसेस अप्लाई करना है। x की कोई वैल्यू माननी है इसके लिए और y की वैल्यू निकालनी है। फिर से कोई x की वैल्यू अज्यूम करो कि y की वैल्यू निकलेगी, यानी 2x और 2y की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। इसी तरीके से 2x और 2y की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ग्राफ को प्लॉट करना है। तो ग्राफ को प्लॉट करना बहुत ईजी है। अगर पॉइंट्स निकल गए तो प्लॉट करने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ग्राफ एक बार बनाने की खुद से कोशिश करना कि किस तरीके से कर सकते हो आप। उससे क्या होगा कि खुद से करने के बाद क्या होता है, एक अच्छे से कमांड बनती है, अच्छी कमांड हो जाती है क्वेश्चंस पे। तो आप इसको एक बार देखो, रिवाइज करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आगे के चैप्टर्स को भी हम देखेंगे। थैंक यू सो मच।